आज मैं मंगला गौरी व्रत कथा लेकर आई हूँ अपने वीडियो में। मंगला गौरी का व्रत सावन के पहले मंगलवार को रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है। चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। लेकिन उसके कोई संतान ना होने के कारण वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। ईश्वर की इच्छा से उनको एक पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र अल्पायु का था। उसे यह श्राप मिला था कि वह 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु होगी। जैसे समय बीतने लगा, धर्मपाल और उसकी पत्नी को चिंता सताने लगी कि उनका पुत्र अल्पायु का है। इसके लिए उन्होंने कई विद्वानों से बात की। एक विद्वान ने उसे कहा वह अपने पुत्र का विवाह 16 वर्ष होने से पहले ही करा दे। उसने विद्वानों की बात मानकर 16 वर्ष से पहले ही अपना पुत्र का विवाह कर दिया। जिससे उसकी शादी हुई थी। उसकी माता मंगला गौरी व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री एक ऐसे सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला था। इसके कारण धर्मपाल के पुत्र ने 100 वर्ष की आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत शुरुआत मानी गई है। इसी कारण सब नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए लंबी स्वाभाविक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास नहीं कर सकती वह कम से कम पूजा करें और इस कथा को सुनने के बाद उसे भी मनचाहा वरदान मिलता है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। वे यही प्रसाद ब्राह्मणों को देती है। वे व्रत को विधि पूर्वक करने के बाद 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। उपवास के दूसरे दिन बुधवार को मां मंगला गौरी के मूर्ति को नदी में विसर्जन करती है पूजा कर। अंत में मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना मांगती है।